बीजिंग के वान फूजिन में एक से एक महंगी दुकानें हैं। यहाँ ई युआन खर्च करने के लिए विकल्पों की कमी नहीं है। पिछले साल नवंबर तक करीब 14 करोड़ चीनी लोगों ने इसके लिए अकाउंट भी बना लिए थे, लेकिन अब भी लोग बमुश्किल ही इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसे बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा तभी मैं इसे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि सरकार और देश डिजिटल युआन को मान्यता तो देते ही हैं। बीते दिनों पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपना डिजिटल युआन ऐप जारी करते हुए इसे अपनाने और इसके ट्रायल की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। हालांकि अभी ये बीजिंग, शंघाई और शेंजन समेत 10 चुनिंदा शहरों में ही उपलब्ध है, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए चीन को सावधानी से बढ़ना होगा। वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डिजिटल करेंसी शुरू होने से आर्थिक तंत्र की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि यही सबसे अहम बात है। ई युआन की राह में एक संभावित रोड़ा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसके बहुत ग्राहक हैं। इस क्षेत्र में टेंसेंट होल्डिंग के वीचैट और एंट ग्रुप के अलीपे की 90% हिस्सेदारी है। हाल ही में वीचैट ने भी अलीपे की तरह ई युआन के क्षेत्र में कदम रख दिया है। टेंसेंट ने अपनी मैसेजिंग और पेमेंट ऐप वीचैट को डिजिटल युआन से लैस कर दिया है। ये इसे अपनाने की दिशा में अहम कदम हो सकता है। दुनिया भर में वीचैट के 1 अरब से ज्यादा यूजर हैं और ये चीन में भी खूब इस्तेमाल होती है। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल और विंटर ओलंपिक्स नजदीक हैं। ऐसे में ई युआन को लेकर हो रहे फैसले ज्यादा ग्राहक आकर्षित करने से जोड़कर देखे जा रहे हैं। पीपल्स बैंक के मुताबिक चीन आ रहे विदेशियों को ओलंपिक्स से जुड़ी जगहों पर डिजिटल युआन खर्च करने के लिए चीनी बैंक खातों की भी ज़रूरत नहीं होगी। बाकी दुनिया के लिए भी ये वर्चुअल करेंसी की पहली झलक साबित होगी। चीन जोर दे रहा है कि घरेलू स्तर पर फुटकर पेमेंट के लिए डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर डॉलर के बोलबाले से निपटने में भी चीन को मदद मिल सकती है। हालांकि कई आर्थिक विशेषज्ञ इसे दूर की कौड़ी करार देते हैं। ये इस बात से तय होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिभूतियों की उपलब्धता कैसी है और प्रतिभूतियों के मुकाबले दूसरे विकल्प लोगों को कितने लुभा रहे हैं। हालांकि जो विदेशी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रही हैं, उन्हें डिजिटल करेंसी की वजह से कम लागत पर लेन देन करने का मौका मिलेगा। डिजिटल युआन चीन को अमेरिकी पाबंदियों की वजह से पैदा हुई दिक्कतों से निपटने में भी मदद करेगा। ऐसे में इसके चलन को और बढ़ाने के पीछे दीर्घकालिक भू राजनीतिक मंशाएं भी हो सकती हैं।